हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ाएंगे कक्षा 10 की विज्ञान चैप्टर चल रहा है दूसरा, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। और आज टॉपिक होगा हमारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 31 पे दिए हुए हैं। तो बेटा हमारी एनसीईआरटी बुक ये है, प्यारी सी क्यूट सी, देख लो आप, ठीक है। तो इस बुक में होंगे, देख लेना आप भी क्वेश्चन बेटा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है और सोल्यूशन कराता हूँ इनका। बेटा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप बेटा बुक निकालो, बुक में क्वेश्चन देख लो, पेज नंबर 31 पे है। आपके पास 2 बिलियन ए और बी हैं। हमारे पास बेटा क्या है, क्वेश्चन में क्या है, आपके पास 2 बिलियन ए और बेटा बिलियन बी हैं। क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से। आपके पास 2 बिलियन है बेटा, बिलियन ए और बी है। क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास 2 बिलियन ए और बी हैं। बिलियन ए के पीएच मान 6 है। बिलियन ए का पीएच मान कितना है बेटा, इसका जो पीएच मान दे रखा है वो 6 है। और बिलियन पी का पीएच मान 8 है, ठीक है। बिलियन पी का पीएच मान 8 है। किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, ये पूछ रहा है, ठीक है। किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? तो बेटा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये पूछ रहा है कि किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। यहाँ पे भी बेटा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम कर्ली ब्रैकेट द्वारा शो कर रहा है, कह रहा है कि किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, ठीक है। तो अच्छा अगला पढ़ते हैं, क्या है, इनमें से कौन अम्लीय और कौन क्षारकीय है, ठीक है बेटा। तो देखो हम सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस में अधिक है, ठीक है, और कौन अम्लीय और कौन क्षारकीय है। तो देखो बेटा देखो यहाँ पीएच मान कम है, और जब पीएच मान 7 से कम होता है तो विलयन कैसा होता है? तो विलयन होता है बेटा अम्लीय होता है। तो विलयन कैसा हो जाएगा? ये अम्लीय है। और यहाँ विलयन 7 से अधिक है तो क्या हो जाएगा? ये क्षारीय विलयन हो जाएगा। इतिहास समझ में आई बेटा। और जो अम्लीय विलयन होंगे उसमें H+ आयन की मात्रा ज़्यादा होगी, या H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी, ठीक है। तो यहाँ पर H+ आयन की सांद्रता अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि विलयन अम्लीय प्रकृति का है। और इसमें, ठीक है, इसमें H+ आयन की सांद्रता बहुत कम होगी। आ रही बात समझ में? तो कह रहा है किस विलयन में H+ आयन सांद्रता अधिक होगी, ठीक है। तो बेटा इतना ये जो है, इतना आप नोट कर लीजिए, इससे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिया बेटा। उसके बाद हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिखवाएंगे। कह रहा है आपके पास 2 बिलियन ए और बी हैं। बिलियन ए के पीएच मान 6 है, बिलियन बी का पीएच मान 8 है। तो किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी? उत्तर में लिखो बेटा। देखो बिलियन ए में, देखो बेटा बिलियन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, बिलियन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। बिलियन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी क्योंकि ये बिलियन, क्योंकि इस बिलियन का, क्योंकि इस बिलियन का पीएच मान 6 है। अर्थात ये बिलियन अम्लीय प्रकृति का है। बेटा बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ये विलयन अम्लीय प्रकृति का है, ठीक है। और फिर पूछा अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन अम्लीय कौन क्षारीय प्रकृति का है, ठीक है। हो गया बेटा। तो ये आंसर नंबर फर्स्ट हो गया।
अब आंसर नंबर सेकंड डालना, क्या डालेंगे? आंसर नंबर सेकंड। और लिखो बेटा, विलयन ए अम्लीय प्रकृति का है, विलयन ए अम्लीय प्रकृति का है, और विलयन बी क्षारीय प्रकृति का होगा, और विलयन बी क्षारीय प्रकृति का होगा। बेटा समझ में आया क्यों क्षारीय प्रकृति का हुआ? क्योंकि विलयन ए है जो ना, विलयन ए, इसका पीएच मान कितना? पीएच मान 6 है, और उसका पीएच मान कितना बेटा? उसका पीएच मान 8 है। तो जिसका पीएच मान 8 है, सीधी सी बात है, वो क्षारीय प्रकृति का ही होगा। बेटा समझ में आया हो तो फटाफट कर दीजिए लाइक और कमेंट करके बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है बेटा, फटाफट लाइक कर दो वीडियो को। क्या जा रहा है लाइक करने में यार? कंजूसी काहे करत हो? पहले क्वेश्चन पढ़ा था, चलो हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा कैसा है? दूसरा क्वेश्चन है बेटा, H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? H प्लस आयन की सांद्रता, क्वेश्चन बेटा ये है H प्लस आयन की सांद्रता का, H प्लस ब्रैकेट में एक ही लिखा हुआ है बेटा, H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? बेटा देखो उसका आंसर, बेटा देखो H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। बेटा विलयन की प्रकृति का क्या मतलब है? प्रकृति का मतलब होता है विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। प्रकृति मतलब होता है बेटा विलयन अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है। तो कह रहा है कोई विलयन है, कोई भी विलयन है, उस विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ा दें तो विलयन पे क्या प्रभाव पड़ता है? विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अरे भाई सीधी बात है, H प्लस आयन की सांद्रता का प्रभाव प्रकृति पर क्या पड़ेगा बताओ? बेटा H प्लस आयन सांद्रता बढ़ेगी तो प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय प्रकृति हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन ये है H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति, H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ाने से विलयन अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। ठीक है ना, इसका आंसर लिख लो बेटा, H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ाने पर, H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ाने पर विलयन अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा, विलयन अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ाने पर विलयन अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा, H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ाने पर विलयन अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। आंसर समझ में आया बेटा? ये आंसर नोट कर लो, आंसर लिखो बेटा, H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ाने पर विलयन अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो सही मतलब तीसरा क्वेश्चन ये है बेटा, क्या क्षारीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं? क्या क्षारीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं? क्या क्षारीय विलयन में, क्या क्षारीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं? H प्लस आयन होते हैं? बताओ बेटा, क्या क्षारीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं? क्या क्षारीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारीय क्यों होते हैं? अगर हाँ तो ये क्षारीय क्यों होते हैं? तो ये क्षारीय क्यों होते हैं? तो ये क्षारीय क्यों होते हैं? बेटा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, क्या हमारे पास क्षारीय विलयन है। देखो बेटा क्वेश्चन ये है, क्या क्षारीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं? बताओ भाई, क्या क्षारीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं? हाँ, आपने क्या पढ़ा है बेटा? देखो बेटा आपके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो अम्लीय विलयन है, बेटा देखो क्वेश्चन ये है, क्या क्षारीय विलयन है? कैसा है? क्षारीय विलयन है, इसमें H प्लस आयन होते हैं या नहीं? आपने कहा, आपने पढ़ा होगा कि सर, आप तो कहने वाले होंगे सर जो क्षारीय विलयन होता है, क्षारीय विलयन में तो OH नेगेटिव आयन होते हैं। जिन विलयनों में OH नेगेटिव आयन पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय कहलाते हैं। कैसे विलयन कहलाते हैं? क्षारीय कहलाते हैं। बेजलीय विलयन जिनमें OH नेगेटिव आयन होते हैं क्षारीय विलयन कहलाते हैं।
तो क्वेश्चन ये है, क्या क्षारकीय विलयन में भी H+ आयन होते हैं? तो बेटा होते हैं, H+ आयन हो सकते हैं, होते हैं तो गारंटी नहीं है, वो हो सकते हैं। हाँ, क्षारकीय विलयनों में भी H+ आयन हो सकते हैं, लेकिन वो OH- से कम होंगे। लेकिन वो कैसे होंगे? OH- से कम होंगे, तभी तो विलयन क्षारकीय होगा। बेटा देखो, अगर कहीं पर भी अगर H+ आयन OH- आयन बराबर मात्रा में है तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं उदासीन विलयन। क्या कहते हैं बेटा? उदासीन विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उदासीन विलयन कहते हैं। ठीक है। अगर कहीं पर भी बेटा H+ आयन ज़्यादा है, H+ आयन ज़्यादा है OH- की तुलना में, तो इसको हम कहते हैं बेटा अम्लीय विलयन। क्या कहते हैं बेटा? अम्लीय विलयन। और कहीं पर भी अगर OH- आयन ज़्यादा है H+ आयन की तुलना में, तो इसको कहते हैं क्षारकीय विलयन। क्षारकीय या क्षारीय विलयन। समझ में आया बेटा? तो क्वेश्चन ये था, क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो विलयन क्षारकीय क्यों होता है? तो इसका उत्तर होगा कि हाँ, क्षारकीय विलयन में H+ आयन हो सकते हैं। हाँ, क्षारकीय विलयन में H+ आयन हो सकते हैं, लेकिन OH- आयन की तुलना में कम होंगे। लेकिन OH- के आयन की तुलना में कम होंगे। आंसर समझ में आ गया बेटा? लिख लो इसका विलयन, इसका आंसर लिख लो बेटा, लिखो। हाँ, आंसर लिखो बेटा। हाँ, क्षारकीय विलयन में H+ आयन हो सकते हैं। हाँ, क्षारकीय विलयन में H+ आयन हो सकते हैं। हाँ, क्षारकीय विलयन में H+ आयन हो सकते हैं, लेकिन क्षारकीय विलयन में H+ आयन हो सकते हैं, लेकिन ये OH- आयन की तुलना में कम होंगे। लेकिन ये OH- आयन की तुलना में कम होंगे। लेकिन ये OH- आयन की तुलना में कम होंगे। ठीक है। हाँ, क्षारकीय विलयन में H+ आयन हो सकते हैं, लेकिन ये OH- आयन की तुलना में कम होंगे। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चौथा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैं लिखूंगा नहीं, बोर्ड पढ़ दे रहा हूं, आप बुक से देख लेना। ठीक है। कोई किसान है भाई। ठीक है। कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना भुजा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चाक का उपयोग करेगा? ठीक है ना। बात यह है बेटा, क्वेश्चन ये है, कोई किसान है, भुजा हुआ चूना जानते हो? भुजा हुआ चूना बिना भुजा चूना है। बिना भुजा चूना का सूत्र होता है CaO। ठीक है बेटा, ये हो गया बिना भुजा चूना। क्या है ये? बिना भुजा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, बिना भुजा चूना। देखो बेटा, बिना भुजा चूना, बिना भुजा चूना, इसका सूत्र क्या होता है बेटा? CaO, बिना भुजा चूना। ठीक है। और भुजा चूना का सूत्र क्या होगा बेटा? भुजा हुआ चूना का सूत्र होता है बेटा CaOH का होल ट्वाइस। ये होता है बेटा, ये होता है आपका